आज 10 साल से इनको हमने बार बार कहा इन ट्रैक्टर वालों को कि ये ज़मीन मत बेचो, मत ले लो, ये रेट मत निकालो यहाँ से, इस नाले से। जबकि हमारा सारा आबाद ज़मीन जो इर्द गिर्द था नाले का, ये तबाह इन्होंने बेच डाला है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमको तहफ़्फ़ुज़ दे दो, इस नाले का ये ज़मीन बचाने दो। इनको हाथ जोड़े कि भाई ये ज़मीन के साथ मत छेड़ो, ये नाला नहीं है, ये आबाद ज़मीन हमारी है, कोई नाला नहीं है, कुछ नहीं है। पानी चलता था, थोड़ा थोड़ा चलता था। अब इन्होंने बड़ा पारा इधर जुल्म कर दिए। अब जो आबाद ज़मीन हमारी है, ये हमारी आबाद ज़मीन है सारी, उस पर अब इन्होंने अटैक किया। इस पर हम मजबूर हो गए, डीसी साहब के पास भी गए, एसपी साहब के पास भी गए, थाना पांजले में भी गए। अब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से भी, गवर्नर साहब से भी कि हमारा ये मसला हल करो, नहीं तो हम यहाँ से बिस्तरा बांध के चले जाएंगे। जहाँ तक आपने इस सैंड माफिया वगैरह की बात की कि ये उन जगहों से निकालते हैं इस सैंड को जहाँ से हमें फिर डैमेज का एहतमाल होता है, ख़तरा होता है। इस सिलसिले में ऑलरेडी मैंने अपनी मेरा जो डिपार्टमेंट है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, उनको डायरेक्शन पास की है कि जहाँ जहाँ भी ऐसा कुछ ख़तरा लगे कि यहाँ से फिर रेजिडेंशियल एरिया को या सॉइल इरोजन का खतरा है, वहाँ उन जगहों पर वो अलाउ नहीं कर दे। ये इलाका जहाँ पर ये जो उनकी ज़राई ज़मीन है उनको खतरा है, मैं कल ही इसमें कार्रवाई करके वहाँ से जो एक्सट्रैक्शन हो रही है गलत तरीके से उसको रोक दे दूँगा।